हेलो। जय हिंद दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं मध्य प्रदेश पुलिस के लिए जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो इतिहास से लिए गए हैं, जो बार बार परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी, राखालदास बनर्जी, एम वत्स, अन्य। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, दयाराम साहनी। कब की थी? 1921 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वार शरीर त्याग दिया था? बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, अन्य। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में किसके मध्य लड़ा गया था? मोहम्मद गौरी और भीम के बीच, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच, मोहम्मद गौरी और अजय सिंह के बीच, मोहम्मद गौरी और अजय पाल के बीच। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच। अगला प्रश्न है दोस्तों, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र कब किया, किसने किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुर्शिद कुली खां। अगला प्रश्न है, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1856 में। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी? 1877 ईस्वी के बाद, 1833 ईस्वी में, 1858 में, 1799 में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1858 में। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला? 4 वर्ष, 7 वर्ष, 2 वर्ष, 10 वर्ष। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बी, 7 वर्ष। अगला प्रश्न है, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? पश्चिम एशिया से, पूर्व एशिया से, केंद्रीय मध्य एशिया से, दक्षिण एशिया से। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय एशिया से। अगला प्रश्न है, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? सिंधु घाटी अवधि में, द्रविड़ अवधि में, वैदिक अवधि में, आर्य अवधि में। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, आर्य अवधि में। अगला प्रश्न है, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? बैनम खां और हेमू के बीच, अकबर और मिर्ज़ा हकीम के बीच, अकबर और बैनम खां के बीच, अकबर और राणा प्रताप के बीच। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बैनम खां और हेमू के बीच। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? तो अफ़गानिस्तान, इराक, पर्सिया, तुर्की। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अफ़गानिस्तान का। अगला प्रश्न है, मस्तानी किस शासिका की प्रेसी थी? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बाजीराव पेशवा। अगला प्रश्न है, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? बाबर, खिलजी, तुगलक, चंगेज खां। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, खिलजी। अगला प्रश्न है, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे? मद्रास, कलकत्ता, मुंबई, सूरत। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सूरत में। अगला प्रश्न है, पहली सहायक संधि कौन सी थी? रुहेलखंड, निजाम, अवध, झांसी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निजाम। अगला प्रश्न है, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हुआ दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पुरंदर दास। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुगल शासकों में किसे प्रिंस ऑफ विल्डर्स के नाम से जाना जाता है? अकबर, बाबर, शाहजहां, जहांगीर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां। अगला प्रश्न है, सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? शैव संप्रदाय, महायान संप्रदाय, हीनयान संप्रदाय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महायान संप्रदाय। अगला प्रश्न है, ताजमहल की डिज़ाइन किसने तैयार किया था? इस्माइल, उस्ताद ईसा, मोहम्मद हुसैन, शाह अब्बास। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उस्ताद ईसा ने। अगला प्रश्न है, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? कल्कि, अत्रेय, मैत्रेय, नागार्जुन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कल्कि। अगला प्रश्न है, सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था?
मोती महल, हीरा महल, पंचमहल, रंग महल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पंचमहल। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, रामगुप्त। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, दयानंद वैदिक समाज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्य समाज। कब की थी? 1875 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनाया था? अकबर, औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर ने। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन बनी थी? चांद बीबी, रजिया बेगम, रानी लक्ष्मीबाई, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रजिया बेगम। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? हैदराबाद, अहमदनगर, मैसूर, बीजापुर। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मैसूर का। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? महमूद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गोरी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, महमूद बिन कासिम। कब आक्रमण किया था? 712 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था किसके द्वारा? कनिष्क के द्वारा, हर्ष के द्वारा, समुद्रगुप्त के द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। अगला प्रश्न है, किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरु द्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न है, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सुल्तान महमूद ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? कुतुब मीनार, ताजमहल, अजंता की गुफाएं, खजुराहो। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अजंता की गुफाएं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति, ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पशुपति की। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है किसका? जैनों का, हिंदुओं का, मुसलमानों का, बौद्धों का। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बौद्धों का। अगला प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1799 में, 1761 में, 1771 में, 1769 में। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 1761 में। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पानीपत की प्रथम लड़ाई। कब हुई थी? 1526 में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। अगला प्रश्न है, मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी? 1455, 1688, 1526, 1822। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1526 में, पानीपत के प्रथम युद्ध के समय। ओके, तो दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जय हिंद दोस्तों।